नमस्कार दोस्तों आज होली का पर्व है। आप सभी को इस पवित्र होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यह जो होली का जो त्यौहार है, इसकी कथा हमारे विष्णु पुराण से जुड़ी हुई है और एक कथा हमें कुछ सिखाती है। दोस्तों, इसमें जो हिरण्यकश्यप जो है एक असुर है। दोस्तों, असुर मतलब असुर का अर्थ होता है कि जो चेतना से विमुख है, जो यानी शरीर से तो शक्तिशाली परंतु उसके अंदर चेतना का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति को असुर कहते हैं। तो दोस्तों, हिरण्यकश्यप को एक असुर राजा थे। तो दोस्तों, ये हम समझते हैं कि जो हिरण्य यानी क्या होता है। दोस्तों, हिरण्य मतलब होता है कि मतलब सोना यानी भौतिक संपत्ति, और कश्यप मतलब होता है कि शरीर जीवधारी यानी शरीर या जीवधारी कहना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शक्ति और अहंकार से जीता है, उसे ही हिरण्यकश्यप कहते हैं। तो दोस्तों, हिरण्यकश्यप एक असुरों का राजा था कहना चाहिए। और उसके पास उसने मतलब इतनी तपस्या और वरदान की थी कि उन्होंने अब ब्रह्मा जी से एक वरदान ले लिया था कि मैं दिन में मर सकता हूँ, न रात में मर सकता हूँ, न जल में मर सकता हूँ, न थल में मर सकता हूँ, न आकाश में, न पृथ्वी में, न अंदर न बाहर, न नर मार सकता है, न पशु मार सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपने न मरने के लिए, अपनी अमरता के लिए यानी भगवान ब्रह्म से मतलब वरदान मांग लिया था। तो दोस्तों, और भगवान ब्रह्मा जी की माया कि उन्होंने भी उसे वरदान दे दिया था कि ठीक है, तू जो बोल रहा है इसमें तुम्हारी कहीं भी नहीं मरोगे। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती कि व्यक्ति कितना भी वरदान मांग ले, तपस्या कर ले, लेकिन जिसका केंद्र यदि अहंकार से संचालित है, वो व्यक्ति कभी भी अमरता को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हमें और इसी के आगे उनकी जो होलिका की हमको कहानी मिलती कि वो भी उनके पास भी बहुत सिद्धि और शक्ति थी, जिन्होंने कहना चाहिए, और उसी सिद्धि शक्ति मतलब जो, लेकिन उनके अंदर एक चालाकी का जो केंद्र था वो भी अहंकारी केंद्र था। तो दोस्तों, जब भी व्यक्ति अहंकारी केंद्र से जीता है तो वो अज्ञान में ही जीता है। दोस्तों, उसी प्रकार जो भक्त प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के जो जिनके अंदर ध्यान और विवेक, एक सत्यनिष्ठा उस भगवान विष्णु के की ओर थी, और जिन्होंने कहना चाहिए अपने भक्ति से भगवान विष्णु की आराधना करके स्वयं के अंदर के विवेक और ध्यान को जागृत किया था। और दोस्तों, कहना चाहिए ये कहानी में हमें बताता है कि एक जो पिता भी यदि हिरण्यकश्यप जो कि भक्त प्रहलाद के पिता थे, यदि पिता भी यदि शरीर के संबंध रिश्ते भी यदि में यदि पिता हो, और लेकिन उनका जो केंद्र है यदि वो केंद्र यदि अज्ञान से संचालित हो रहा हो, तो भी हम मतलब जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति है वो कभी भी, चाहे वो बेटा हो या कोई भी हो, वो कभी भी अपने पिता का साथ नहीं देता। दोस्तों, यही कारण होता है कि आज भक्त जो प्रहलाद है, उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा रखते हुए कभी भी मतलब जो झूठ के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, न कि अपने पारिवारिक रिश्तों का साथ दिया, और वो सत्य के लिए अड़े रहे और अपने पिता को हमेशा निर्देश देते रहे कि आप जितना जो असुर प्रवृत्ति से जी रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके जीने में कुछ नहीं है। आप भगवान के शरण में जाइए, जो वास्तविक स्वरूप है आपका पहचानिए। आप स्वयं अमर है, लेकिन आपने एक मृत्यु को चुन रखा है। अहंकार का चुनाव ही हमारा मृत्यु का चुनाव होता है दोस्तों। तो ये होता है सच्चाई के लिए अपने परिवार को भी छोड़ देना। दोस्तों, इसी प्रकार से जब हिरण्यकश्यप को लगा कि मेरा बेटा, क्योंकि उसका केंद्र हमेशा अहंकार से संचालित था, तो उसे जब लग रहा था कि मेरा पुत्र मुझसे बाहर जा रहा है, मतलब मेरी बातों को नहीं सुन रहा है, जब मेरा पुत्र नहीं सुन रहा है तो मेरी प्रजा कैसे सुनेगी। तो दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के माध्यम से अपने बच्चों को के लिए मतलब एक योजना बनाई कि मतलब उसे अग्नि में जलाया जाए। तो उसी के लिए उन्होंने अपनी बहन से, जिसने सिद्धि प्राप्त की थी, उससे एक मतलब उसको एक कहानी बना के मतलब उसको आग में ले गए, आग में रख कर उसको आग में लेके बैठ गए और आग जल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आग जो प्रतीक होता है दोस्तों, आग मतलब अगर हम आग का प्रतीक देखें तो आग तो हर भौतिक चीज़ को जला देती है। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि जो आग है, मतलब भक्त प्रहलाद के पास ध्यान विवेक की आग थी, यानी एक चेतना की उच्चतम आग थी। और जो
जो कहना चाहिए उनकी जो बुआ जो थी होलिका, उनके अंदर अज्ञान की आग थी। उन्होंने अज्ञान का एक चादर ओढ़ के रखा था। दोस्तों जब भी आदमी किसी अज्ञानता की चादर ओढ़ के रखेगा तो वो हमेशा ज्ञान उसको नष्ट ही कर देगा। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा अज्ञान जल जाता है और प्रकाश हमेशा हमेशा बना रहता है। तो भक्त प्रहलाद जो थे वो एक मतलब ज्ञान की चेतना का प्रकाश थे, वो कभी जलते नहीं, और जो अज्ञान होता है वो हमेशा जलता है। तो दोस्तों होली का मतलब एक अज्ञान का प्रतीक थी, एक चालाकी का प्रतीक थी, जिनका अज्ञान अग्नि में भस्म हो गया। तो दोस्तों ये पर्व हमें बताता है, दोस्तों ये त्यौहार हमें बताता है कि हमेशा जो जो व्यक्ति अज्ञान के केंद्र से यदि जीवन जिएगा तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु होना ही होना है। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं मृत्यु एक चुनाव है, कि मतलब व्यक्ति चुन सकता है कि उसे चेतना का चुनाव करना है या मृत्यु का चुनाव करना है। मृत्यु अहंकार की होती है, क्योंकि जो अहम भाव में जीता है, जो शरीर भाव में जीता है, क्योंकि शरीर हमेशा मरता है। दोस्तों शरीर मरता है मतलब शरीर अपने ट्रांसफॉर्मर्स मरने के बाद मतलब इसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो शरीर तो पदार्थ है, पदार्थ हमेशा नष्ट होते हैं, लेकिन चेतना कभी नहीं मरती, जो हमें भगवान श्री कृष्ण भी हमें समझाते हैं। तो चेतना हमेशा अहंकार मरता है, चेतना हमेशा प्रकाशित होती है, चेतना कभी नहीं मरती। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे यहाँ वरदान, दोस्तों वरदान भी एक कहना चाहिए, जो व्यक्ति राजा हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर लिया था और जो योजना बनाई थी, तो उन्होंने मतलब वो योजना भी उनकी असफल हो गई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद उनके पास एक खंबा था, एक खंबे को खूब तपाया, और उस तपाने के बाद भक्त प्रहलाद को बोला कि बोले तुम तो होली से भी बच गया, अब जाके इस खंबे से चिपक जाओ। तो भक्त प्रहलाद ने भी अपने सच की रक्षा करने के लिए उस खंबे से जाके ये कर लिया, बोले लेकिन मैं आपके आगे झुकूंगा नहीं। तो जो सत्यनिष्ठा के लिए अग्नि परीक्षा भी देने तैयार होता है, वो खंबे से जैसे चिपके वैसे ही वहाँ से भगवान नरसिम्हा राव प्रकट हुए, जो कहना चाहिए जिनका एक प्राकट्य रूप था, जो कि उसकी जो हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किया था उसके जस्ट अपोजिट था दोस्तों। और इसी वजह से हिरण्यकश्यप के अहंकार और अज्ञान का भगवान ने उनका नष्ट किया था। तो दोस्तों ये जो पर्व है ये हमें, हिरण्यकश्यप कोई व्यक्ति नहीं था दोस्तों, हिरण्यकश्यप एक सिद्धांत है जो हमें हर वर्ष इस होली के त्यौहार पे आता है, ताकि हमारा जन्म ही अज्ञानता में होता है। हम हर व्यक्ति मनुष्यता का जन्म ही एक अज्ञान में होता है, और ये अज्ञान ही हमारी मृत्यु का कारण होता है। तो दोस्तों चुनाव जो होता है वो हमारा खुद प्रकार मनुष्य का चुनाव ही उसके लिए अमरता यानी मृत्यु और अमरता को डिसाइड करता है। दोस्तों मतलब मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जिसको चुनाव का अधिकार मिला हुआ है दोस्तों, बाकी ऐसी कोई संसार में प्रजाति नहीं है जिसको चुनाव का अधिकार है। दोस्तों मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो स्वयं को समझ सकता है, स्वयं को जान सकता है, स्वयं को डिसीजन ले सकता है। ऐसा किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु के पास दोस्तों ये चुनाव का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि हमारा स्वभाव चेतना, हमारा स्वभाव ही आनंद है, प्रेम है, करुणा है, लेकिन दोस्तों हमारे अंदर जो हमारा अज्ञान अहंकार भाव जो रहता है वो हमेशा हमें अज्ञान यानी विपरीत दिशा में लेके जाता है, हिरण्यकश्यप की ओर लेके जाता है। तो दोस्तों ये हमारा चुनाव होता है। तो दोस्तों मृत्यु और अमरता, मृत्यु एक हमारा कहना चाहिए एक अज्ञान का केंद्र होता है, और हमेशा जब हम इसका अज्ञान का केंद्र करते हैं तो हम जीवन में प्रतिपल मरते रहते हैं। यानी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना होती है, उसके बावजूद भी हम प्रतिपल मरते रहते हैं। तो दोस्तों मृत्यु हमारी, यदि हम अज्ञान के केंद्र से जिएंगे तो हमारी मृत्यु प्रतिपल है। हम जब जी रहे हैं लेकिन हम अपनी पार्श्विक वृत्तियों के आधार पर जीवन जी रहे हैं, न कि हम चेतना के आधार पर जीवन जी रहे। तो दोस्तों असुर जो होता है वो जीता तो है, हमें दिखता तो है, प्रतीत तो होता है। जो व्यक्ति अहंकार से जीता है, ज्ञान से जीता है, वो दिखता तो है लेकिन वो प्राकृतिक गुणों के आधार पर जीवित रहता है। उसके अंदर चेतना का प्रकाश नहीं होता। व्यक्ति कितना भी पैसा, धन, दौलत, शरीर से बड़ा हो जाए, लेकिन उसके अंदर यदि चेतना नहीं है तो वो असुर ही कहलाता है। तो दोस्तों असुर की परिभाषा भी हमें मिलती है कि जिसका केंद्र यदि अपने प्राकृतिक वृत्तियों पे चलता है वही व्यक्ति असुर कहलाता है। तो जिस व्यक्ति का केंद्र यदि मतलब चेतना से प्रकाशित है वही व्यक्ति भगवान कहलाता है, वही व्यक्ति सत्यमुखी कहलाता है, वही व्यक्ति भक्त प्रहलाद कहलाता है, जिसके अंदर विवेक और ध्यान होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ हमारे अंदर चुनाव होता है कि हमें अपनी बुद्धि को किस ओर लगानी है, क्योंकि दोस्तों मन, बुद्धि, चित्त ये सब आपको एक उस कृष्ण की ओर जाने के लिए मिली हुई है, न कि एक असुर प्रवृत्ति में रहने के लिए मिली है। दोस्तों ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसके अंदर इतनी
विवेक और ज्ञान भरा है। दोस्तों मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके अंदर एक ऐसा ब्रेन है जिसके आधार पे वो स्वयं को जान सकता है, समझ सकता है, इस पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई को जान सकता है। वो मनुष्य के पास अधिकार है और वो जीते जी कहना चाहिए, अगर वो अपने शरीर की हर पार्श्विक वृत्तियों को समझ जाए, इस शरीर को समझ जाए, शरीर के स्ट्रक्चर को समझ जाए, तो दोस्तों वो हमेशा अमरता में जिएगा। यानी वो उसको कभी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो चेतना के भाव से जो जीता है उसकी कभी मृत्यु नहीं। चेतना हमेशा अमर होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में समझाते हैं कि जो आत्मा को न तो कोई शस्त्र मार सकता है, न अस्त्र मार सकता है, न कोई भिगो सकता है, न कुछ कर सकता है, न धूप जला सकती है, दोस्तों वो अजर अमर है, उसका कोई कभी विनाश नहीं होता। तो दोस्तों चेतना उस प्रकाश स्वरूप है, उस जो हम सभी को एक मिली हुई है, और वो मनुष्य ही है। यदि व्यक्ति अपनी चेतना को वास्तविक रूप से समझ ले तो अमरता को प्राप्त, यानी जीते जी वो अमरता को प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो ये चुनाव हमारे पास है। ये सबसे बड़ा अधिकार है मानव का कि उसके पास चुनाव का अधिकार है कि वो चुन सकता है राम को या रावण को, भक्त प्रहलाद को या हिरण्यकश्यप को। तो ये होली का पर्व प्रतिवर्ष आता है दोस्तों, लेकिन ये हमें कुछ सिद्धांत बता के जाता है दोस्तों। इसका वास्तविक मर्म जो होता है कि मनुष्य जन्म से ही मतलब एक अज्ञान पार्श्विक वृत्ति में होता है और उसके अंदर हमेशा अज्ञानता रहती है। तो दोस्तों हमें ये प्रतिवर्ष अपने ही चेतना का एक अवलोकन करना होता है, अपने ही जीवन का एक अवलोकन करना होता है कि मेरी चेतना कितनी सत्यमुखी की ओर, एक उस कृष्ण तत्व की ओर कितनी बढ़ी है। तो दोस्तों एक हमें अपने जीवन का अवलोकन करने के लिए त्यौहार आता है। तो दोस्तों लेकिन और ये जो रंग जो है दोस्तों, ये हमारी जो बाहरी रंग जो होती है हमारी आंतरिक आनंद का प्रतीक होता है, और जो अग्नि जो होती है वो अज्ञान का प्रतीक होता है, और जो प्रहलाद जो होता है वो सत्यनिष्ठा का प्रतीक होता है। तो दोस्तों हमें स्वयं को जानना पड़ता है कि हमारी चेतना का स्तर कितना ऊंचा हुआ है, कितना उस सत्य की ओर मुड़ा है या रुख किया हुआ है। दोस्तों ये हमें पहचानने के लिए त्यौहार मिलता है। लेकिन दोस्तों हमने इस त्यौहार को एक गलत दिशा दी है। हम इसको जो कहना चाहिए दारू मुर्गा इन सब चीज़ों में हम करते हैं दोस्तों, ये तो उसी असुर प्रवृत्ति की ओर ले जाता है हमें। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है कि प्रतिपल चुनाव करने की। हर प्रतिवर्ष दोस्तों ये त्यौहार आता है ताकि हम स्वयं को जाने कि हमारा केंद्र बदला है या नहीं बदला है। क्या हम अभी भी हिरण्यकश्यप के केंद्र से जी रहे या भगवान कृष्ण के केंद्र से जी रहे। दोस्तों ये चुनाव हमारे ऊपर होता है दोस्तों, इसीलिए प्रतिवर्ष त्यौहार आता है ताकि हम अपनी चेतना को सत्यमुखी बना सकें।